फिल्म की घटनाओं के एक दशक से अधिक समय बाद फिल्म की शुरुआत जेक सुली द्वारा ओमाटिक्या कबीले के प्रमुख के रूप में अपने विनम्र और शांतिपूर्ण जीवन और अपनी पत्नी नेतिरी के साथ एक परिवार का पालन पोषण करने के बारे में बताते हुए होती है, जिसमें उनके बेटे नेतेयम और लोआक और उनकी बेटी शामिल है। टुक उनकी दत्तक पुत्री किरी ग्रेस ऑगस्टीन के कोमा में पड़े नावी अवतार से जन्मी और स्पाइडर नाम का एक मानव लड़का माइल्स क्वारिज का पुत्र जो पेंडोरा में पैदा हुआ था, लेकिन एक शिशु के रूप में क्रायोस्टेसिस में पृथ्वी पर ले जाने में असमर्थ था। जबकि जेक स्पाइडर को एक दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करने में सक्षम है, नेतिरी को उसके मानव मूल को देखते हुए उस पर भरोसा नहीं है। हालांकि स्पाइडर सहित सभी बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और मेलजोल बढ़ाते हैं, जिससे किरी एक इंसान होने के बावजूद स्नेह करता है। स्पाइडर अपनी मानवीय विरासत को स्वीकार नहीं करता है और नावी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अधिक झुकाव महसूस करता है। वे एक सामान्य जीवन जीते हैं जब तक कि एक दिन उन्हें रात के आकाश में एक अजीब तारा दिखाई नहीं देता। उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्हें एहसास हुआ कि यह एक आरडीए अंतरिक्ष जहाज है जिसमें मनुष्य पेंडोरा में लौटकर उसे उपनिवेश बना रहे हैं और एक बार फिर से एक नया मुख्य परिचालन आधार बना रहे हैं, जिससे पेंडोरा में महत्वपूर्ण विनाश हो रहा है। जहाज में आने वाले नए लोगों में कर्नल क्वारिज भी शामिल है, जिन्हें नावी बॉडी में क्लोन किया गया है और उनकी मृत्यु से पहले की यादें अपलोड की गई है। परिणाम स्वरूप क्वारिज जेक के हाथों अपनी मृत्यु को याद करने में असमर्थ है, लेकिन केवल अतीत की घटनाओं और जेक को खत्म करने के अपने प्रतिशोधी मिशन को याद करने में सक्षम है। आरडीए को पेंडोरा का दोबारा शोषण करने से रोकने के लिए जेक आरडीए आपूर्ति लाइनों को कमजोर करने के खिलाफ एक रणनीतिक गुरिल्ला ऑपरेशन का नेतृत्व करता है। एक ऑपरेशन में लोआक, जो नेतेयम की अवज्ञा करता है और खुद को नावी योद्धा के रूप में साबित करने के लिए उत्सुक है, युद्ध में जेक की सहायता करने की कोशिश करता है, लेकिन घायल हो जाता है। जेक उसे बचाता है और लापरवाह होकर अपनी सुरक्षा को खतरे में न डालने के लिए अनुशासित करता है। उस रात अपने घावों की देखभाल करते हुए नेत्री ने शांति से जेक को याद दिलाया कि वह लोआक पर ज्यादा सख्त न हो, जिस पर जेक एक पिता के रूप में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी चिंता व्यक्त करता है। इस बीच आरडीए आपूर्ति लाइनों पर जवाबी हमला क्वारिज को रास नहीं आता है, जो जेक को मारने के लिए एक खोज मिशन शुरू करता है। एक चंचल उद्यम के दौरान जेक के बच्चे स्पाइडर के साथ वर्षावन में गहराई से खोज करते हैं। उनसे अनभिज्ञ क्वारिज और उसकी टीम आसपास के क्षेत्र में उस स्थान की खोज कर रहे हैं जहां क्वारिज को अपने मानव अवशेष मिले हैं। एक चौकस लोआक ने उनकी उपस्थिति को नोटिस किया और तुरंत जेक को सूचित किया। एक झड़प शुरू हो जाती है और क्वारिज का दस्ता जेक के बच्चों को पकड़ लेता है। जेक और नेतिरी समय पर पहुंचते हैं और उनमें से अधिकांश को मुक्त कर देते हैं, लेकिन स्पाइडर को क्वारिज ने ले लिया है, जो उसे अपने बेटे के रूप में पहचानता है। जहाज पर आरडीए स्पाइडर से जेक के बारे में जबरदस्ती जानकारी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडर इनकार कर देता है। रणनीति बदलते हुए क्वारिज स्पाइडर को अपने बेटे के रूप में संबोधित करता है और अपनी तरफ से उसकी स्वतंत्रता के बदले में नावी के बारे में और अधिक समझाने के लिए भी कहता है। यद्यपि असहयोगी और क्वारिज के वास्तविक मिशन से अनभिज्ञ, स्पाइडर क्वारिज को नावी संस्कृति के बारे में सिखाता है। क्वारिज एक इकरान उड़ने वाले प्राणी को अपने वाहन के रूप में वश में करने में भी सफलतापूर्वक सक्षम है। यह जानते हुए कि स्पाइडर को अपने ठिकाने के बारे में जानकारी होने से उनकी सुरक्षा को खतरा है और साथ ही एक और तबाही से बचने के लिए जेक ने अनिच्छुक नेत्री और उसके परिवार को खुद को ओमाटिकाया कबीले से बाहर निकालने और मेटकाइना के पूर्वी समुद्र तट पर वापस जाने के लिए मना लिया, जो एक मूंगा चट्टान द्वीप है जिसका कबीला और जीवन शैली पेंडोरा के जलीय आवास के अनुकूल है। जेक अपना मुख्य कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को सौंप देता है और अपने परिवार के साथ मेटकाइना चला जाता है। एक बार पहुंचने पर कबीले प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल ने उनका स्वागत किया, जिन्हें शुरू में उन पर संदेह था। हालांकि जेक ने उनकी स्थिति बताई और वे रुकने और आश्रय देने के लिए सहमत हो गए। भले ही कुछ आदिवासी जेक और उसके बच्चों का उनकी आनुवंशिक मानव विरासत के लिए उपहास करते हैं, परिवार रीफ लोगों के सम्मान अर्जित करने के तरीकों को सीखता है।
किरी मेटकाइना के जलीय जीवन से रोमांचित है और समुद्र और उसके जीवों के साथ एक आध्यात्मिक बंधन विकसित करता है, जबकि लोआक कबीले प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल की बेटी सिरेया से दोस्ती करता है। अपने नए परिवेश में ढलने के दौरान लोआक का सिरेया के भाई एओनुंग के साथ झगड़ा हो जाता है, जब वह किरी और उनके मिश्रित मानव वंश के बारे में भद्दा मजाक करता है। जेक अपने बेटे को उसके व्यवहार के लिए डांटता है। जेक के आग्रह पर लोआक एओनुंग और उसके दोस्तों से माफी मांगने के लिए लौटता है। हालांकि वे उसे एक खतरनाक समुद्री शिकारी अकुला के क्षेत्र में यात्रा करने के लिए फुसलाते हैं और बदला लेने के लिए उसे वहीं छोड़ देते हैं। अकुला लोआक पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि लोआक को पयाकन, एक तुलकुन, एक बुद्धिमान और शांतिवादी सिटासियन प्रजाति द्वारा बचाया जाता है और उससे दोस्ती करता है, जिसे मेटकाइना अपना आध्यात्मिक परिवार मानते हैं। लोआक हस्ताक्षर के माध्यम से पयाकन के साथ संवाद करने में सक्षम है और जानवर के दाहिने पंख से एक पुराने हार्पून सिर को हटा देता है। मेटकाइना लौटने पर चीफ टोनोवारी, जो एओनुंग द्वारा लोआक को धोखा देने के बारे में अवगत हो गया, ने पूर्व को लोआक से माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि लोआक ने एओनुंग की दोस्ती जीतते हुए खुद को दोष दिया। उन्हें यह भी बताया गया है कि पाइकन एक है, अपने संस्थान के बीच बहिष्कृत। इस बीच ट्री ऑफ सोल्स की एक शाखा की यात्रा पर किरी अपनी मां से मिलने के लिए आपस में जुड़ती है, लेकिन उसे हिंसक यात्रा का सामना करना पड़ता है। रोनल ने उसे ठीक कर दिया है, लेकिन जब जेक, नॉर्म स्पेलमैन और मैक्स पटेल को मदद के लिए बुलाया जाता है, तो क्वेरिज एम आइलैंड समूह ट्रैक करने में सक्षम होता है, जहां रीफ लोग रहते हैं। स्पाइडर को अपने साथ ले जाया गया। वह एक विशाल जहाज की कमान संभालता है, जो बुढ़ापा रेशेदार उपचार बनाने के लिए अपने मस्तिष्क एंजाइमों की कटाई के लिए तुलकुन का शिकार कर रहा है। क्वारिज ने जेक के स्थान के बारे में मूल निवासी पुरातत्वविदों से पूछताछ शुरू कर दी। ऐसा न करने पर वह वॉलिंग दल को ऑर्डर देता है कि जेक को आउट ट्रैक के लिए तुलकुन्स को रेस्टोरेंट से मार दिया जाए। लोका मानसिक रूप से पाइकन के साथ जुड़ा हुआ है और उसे पता चला है कि तुलकुन को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह अपने स्टूडियो के खिलाफ था और वॉलर्स ने उस पर हमला किया था, जिसमें उसकी मां को मार डाला गया था। जब मेटकाइना को तुलकुन वध के बारे में पता चलता है, तो लोग पाइकन को चेतावनी देने के लिए निकल जाना चाहिए। उसके बाद नेतेयम, सिरेया, रोक्स्टो और आंग है। की और तुक उन्हें देखते हैं और शामिल हो जाते हैं। वे कहते हैं कि पाइकन के वॉलर्स का पीछा किया जा रहा है और लोग, सिरेया और तुक को क्वारिज ने पकड़ लिया है। किरी, रोक्स्टो और अनोम कैद से सफल रहे। सूचित किया गया कि उनके बच्चे खतरनाक स्थिति में हैं। जेक, नेतिरी और मेटकाइना की वेबसाइट का सामना करने के लिए निकल पड़े। क्वेरिज ने जेक को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया, लेकिन अपने आत्मीय भाई को खतरे में डालते हुए पाइकन वेल्स ने हमला कर दिया, जिससे लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें ज्यादातर चालक दल मारे गए और जहाज गंभीर रूप से नष्ट हो गया, जिससे वह डूब गया। नेटियम ने लोआक और स्पाइडर को गोली मार दी, लेकिन उसे घातक रूप से गोली मार दी गई। जेक का सामना क्वारिज से होता है, जो किरी को बंधक के रूप में इस्तेमाल करता है। जब नेतिरी स्पाइडर के साथ भी ऐसा करता है, तो क्वारिज पहले तो अपने बेटों से इनकार करती है, लेकिन जब नेतिरी स्पाइडर की छाती पर कट होता है, तो वह रुक जाती है। जेक, क्वारिज, नेतिरी और टुक डूबते हुए जहाज के अंदर फंस गए। जेक ने क्वारिज का गला घोंटकर पर हमला कर दिया और लोग और पाइकन ने उसे सेंट्रल बना दिया और किरी, नेतिरी और यूके को बचाने में मदद करने के लिए समुद्री तट को बुलाया। स्पाइडर क्वारिज को ढूंढा जाता है और निशाना बनाया जाता है, लेकिन नावी के प्रति उसके चरित्र और उसके पिता और एक अच्छे इंसान बनने के बजाय जेक के परिवार को मारने के लिए अपने लक्ष्य के कारण उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे वह जेक के परिवार में वापस आ जाता है, इसमें शामिल है। नेटियम के अंतिम संस्कार के बाद जेक और उनके परिवार मेटकाइना के साथ स्थायी रूप से रहने का निर्णय लेते हैं।